आपने कछुए और खरगोश की कहानी तो सुनी ही होगी, जिसमें कि खरगोश को अपनी जीत का इतना भरोसा था कि उसने कछुए को एक रेस के लिए चैलेंज कर दिया। फिर खुद को रेस में आगे समझकर वो सो गया और अंत में जीत कछुए की हो गई। ऐसी ही कई रोचक कहानियां हमारे समाज में आम तौर पर छोटी बड़ी शिक्षाएं देने के लिए इस्तेमाल की जाती है। अब इस बात की कल्पना करें कि आपको किसी ने एक रोचक कहानी सुनाई, जिसे सुनकर आपने अपना पूरा जीवन जीने का तरीका ही बदल लिया, और तो और आपने अपनी सबसे प्यारी चीज को भी बेच दिया। तो आज की इस वीडियो में हम भी सुनने वाले हैं एक ऐसी ही कहानी, जिसे सुनकर हम भी एक सरल और सुखी जीवन की ओर अपना कदम आगे बढ़ाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये कहानी है जूलियन मैंटल नाम के एक वकील की, जिसके पास भगवान का दिया सब कुछ था। लंदन की सबसे फेमस यूनिवर्सिटी हार्वर्ड लॉ स्कूल से ग्रेजुएशन करने के बाद वो अमेरिकन कोर्ट का एक जाना माना ट्रायल लॉयर बन गया। 7 अंकों की आमदनी, आलीशान घर और एक लाल रंग की फरारी। उसके पास वो सब कुछ था जिसका सपना एक इंसान देखता है। लेकिन ये सब तो ऊपरी बातें थी। अंदर ही अंदर वो संघर्ष कर रहा था अपने समय के साथ, क्योंकि उसका शेड्यूल बहुत बिजी था। रोज उसे एक नए और जरूरी केस के लिए बहस करनी होती, और इन सब के कारण उसके ऊपर काम का दबाव इतना बढ़ गया कि एक दिन वो अचानक कोर्ट रूम में हार्ट अटैक के कारण बेहोश हो गया। इस घटना के बाद उसने कभी दोबारा कोई केस नहीं लड़ा। उसके जान पहचान वालों का कहना था कि वो सब कुछ छोड़ छाड़ कर शांति और संतोष की खोज में भारत चला गया है, और असल में हुआ भी यही था। जाने से पहले जूलियन ने अपना बंगला और अपनी फरारी भी बेच दी, और 3 साल बाद जब एक दिन वो अपने एक सहकर्मी के पास अचानक आ पहुंचा, तो वो उसे देखकर हैरान रह गया। वो एकदम सेहतमंद और चुस्त दुरुस्त था। उसके चेहरे से तेज झलक रहा था। उसके चेहरे पर भगवान गौतम बुद्ध जैसी मुस्कुराहट थी। हुआ ये था कि अपनी भारत यात्रा के दौरान मैंटल मीलों पैदल चला। अपने सफर में वो सबसे पहले योगियों से मिला। वो ये देखकर हैरान रह गया कि कैसे इन योगियों ने उम्र के पड़ावों को भी मात दे दी है। इसी दौरान उसने कश्मीर के शिवाना में रहने वाले साधुओं के बारे में सुना, और इसी कारण वो अपनी खोज जारी रखते हुए हिमालय की पर्वत श्रृंखलाओं पर जा पहुंचा। उसकी मुलाकात वहां रहने वाले साधुओं से हुई, जिनके सानिध्य में उसने सच्ची जागरूकता को प्राप्त करके अपनी अंतरात्मा से मिलन किया। हिमालय के पर्वतों में उसे एक साधुओं का समूह मिला, जो कि शिवाना के साधुओं के नाम से जाने जाते थे। उनमें से एक साधु योगी रमन ने उसके साथ अपना ज्ञान बांटा। उन्होंने जिंदगी के सही मायनों के बारे में चर्चा की। उन साधुओं ने मैंटल को जिंदगी के सच्चे रहस्य बताने से पहले ये शर्त रखी कि वो जहाँ से आया है वहाँ वापस चला जाएगा, और उनसे मिले ज्ञान को लोगों में फैलाकर जन कल्याण का काम करेगा। इसीलिए वो वापस गया, ताकि वो जिंदगी में बदलाव लाने वाले शिवाना सिस्टम के बारे में सबको बता सके। साधुओं ने मैंटल को शिवाना सिस्टम के 7 गुणों के बारे में बताया, और इन गुणों को उन्होंने एक रहस्यमयी कहानी के जरिए उसे समझाया। कहानी एक सुंदर, शांत और हरे भरे गार्डन से शुरू होती है, जहाँ ढेर सारे फूल खिले हुए हैं और जहाँ का वातावरण बहुत ही सुहावना है। इस गार्डन के बीचों बीच एक लाल रंग का लाइट हाउस था। सब कुछ इतना शांत था कि तभी अचानक वहाँ की शांति को भंग करता हुआ एक सुमो रेसलर लाइट हाउस से बाहर आता है। 9 फीट लंबा और लगभग 400 किलो के वजन वाले उस रेसलर के पास तन ढकने के लिए कुछ भी नहीं था, बस एक गुलाबी वायर केबल थी, जिससे उसने अपने निजी अंगों को ढका हुआ था। गार्डन में घूमता हुआ वो एक सुनहरी घड़ी से टकरा गया, और उसे देखकर वो हैरान रह गया और उसे उठा लिया। जैसे ही उसने उसे पहना, वो बेहोश होकर जमीन पर गिर गया। जब वो जागा, तब उसके अंदर एक नई ऊर्जा थी। शायद हम इसके लिए उसके आसपास खिले उन पीले खुशबूदार गुलाबों का शुक्र कर सकते हैं, जिसने उसे नए उत्साह और ऊर्जा से भर दिया। वो हड़बड़ाकर उठ खड़ा हुआ और अपने आसपास हैरत से देखने लगा। तभी उसकी नजर एक हीरो से जड़े रास्ते पर पड़ी, और वो उस पर चल पड़ा। वो रास्ता उसे कभी न खत्म होने वाली खुशियों और संतोष के पास ले गया। सुनने में कई लोगों को ये कहानी बहुत ही अजीब लग रही होगी, पर इस कहानी का एक एक तत्व शिवाना सिस्टम के सिद्धांतों और पहलुओं को उजागर करता है। अब आगे हम इन सिद्धांतों और कहानी का आपस में संबंध देखेंगे। योगी रमन की कहानी में खूबसूरत गार्डन था। वो हमारे मन को दर्शाता है। कई लोग इस सुंदर गार्डन को गंदा कर देते हैं, अर्थात उसे डर और नेगेटिव विचारों से भर देते हैं। इसीलिए शिवाना सिस्टम का सबसे पहला सिद्धांत है अपने मन को अपने कंट्रोल में करना। आप इस गार्डन रूपी मन के गेट पर अपने दृढ़ निश्चय को किसी गार्ड की तरह खड़ा कर दे, ताकि वो बस पॉजिटिव और अच्छे विचारों को ही मन के अंदर जाने दे और हानिकारक विचारों को बाहर ही रखे। हमारे विचार ही हमारे जीवन का आकार निर्धारित करते हैं।
अगर आप अपने जीवन में खुशियाँ और शांति चाहते हैं तो आप अपने दिमाग को उत्साहपूर्ण और शांत विचारों से भरें, क्योंकि आप जैसा सोचेंगे आपके आसपास का माहौल भी वैसा ही होता चला जाएगा। तो अगर आपको अपने विचारों को वश में करने की कला सीखनी है तो सबसे पहले आपको अपना ध्यान केंद्रित करना आना चाहिए। इसके लिए शिवाना के साधुओं ने खास तरीके को अपनाया है और वही तरीका योगी रमन ने मेंडल को भी सिखाया। इस तकनीक को उन्होंने द हार्ट ऑफ रोज का नाम दिया। इस तकनीक को आजमाने के लिए आपको एक शांत वातावरण और एक गुलाब यानी रोज का फूल चाहिए। अब करना यह है कि आपको उस गुलाब के बीच में अपना ध्यान केंद्रित करने की कोशिश करनी है। उस फूल की सुंदरता के बारे में सोचना है, जैसे उसका रंग, उसकी खुशबू, उसकी बनावट। शुरू में आपको इसमें थोड़ी मुश्किलें होगी और आपका ध्यान इधर उधर भटकेगा, लेकिन एक बार आपने इसमें महारत हासिल कर ली तो आप अपने विचारों और सोच पर अपना नियंत्रण आसानी से रख सकेंगे। बस फिर ये आपके हाथ में होगा कि आप किस तरह से विचारों को अपने मन में स्थान देते हैं और किस तरह के विचारों को नहीं। शिवाना सिस्टम का दूसरा गुण है उद्देश्य, और योगी रमन की कहानी का लाइट हाउस और कुछ नहीं बल्कि एक उद्देश्य ही था, जो कि उस गार्डन में मार्गदर्शन का काम करता था। ठीक इसी प्रकार हमारे जीवन में भी एक उद्देश्य होना बहुत जरूरी है, जो कि हमारे जीने की राह पर हमारा मार्गदर्शन करे। शिवाना के जंगलों में जो साधु रहते हैं उन्हें अपने जीवन का सही उद्देश्य पता है, इसीलिए वो कभी अपना समय व्यर्थ नहीं करते, क्योंकि उन्हें इस जीवन में परमात्मा के द्वारा दिए गए किसी खास लक्ष्य को पूरा करना है। इन साधुओं ने जीवन के इस उद्देश्य को संस्कृत के शब्द धर्म का नाम दिया है। पुराने समय से ये मान्यता चली आ रही है कि जो भी व्यक्ति इस धरती पर जन्म लेता है वो किसी न किसी काम को पूरा करने के लिए आता है और वही उसका धर्म है। तो संतों का कहना है कि अपने धर्म का आदर करके उसे पूरा करने की राह पर चलकर ही जीवन का सच्चा सुख और शांति प्राप्त की जा सकती है। अपनी जिंदगी के उद्देश्य को समझने के लिए जरूरी है कि आप पहले अपने लक्ष्यों को तय करें, क्योंकि जब तक आपकी नजर निशाने पर नहीं होगी तब तक आप सही निशाना नहीं लगा सकते। तो आइए देखते हैं कि शिवाना के साधुओं द्वारा जीवन के उद्देश्य को समझने के लिए बनाए गए 5 कदमों की विधि क्या है। पहला कदम, सबसे पहला कदम ये है कि आप अपने द्वारा निर्धारित उद्देश्यों के परिणामों का एक चित्र अपने दिमाग में बना ले। जैसे कि मान ले कि आपका लक्ष्य है वजन घटाना, तो आप अपने दिमाग में अपने और भी ज्यादा पतले और एकदम फिट रूप की कल्पना कर सकते हैं। ये चित्र आपको अपने वजन घटाने के मिशन में आगे बढ़ते रहने के लिए प्रेरणा देगा। दूसरा कदम है खुद पर अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए दबाव बनाकर रखना, लेकिन याद रहे ये दबाव सकारात्मक तरीके से बनाएं। दबाव में अक्सर इंसान वो काम भी कर दिखाता है जो उसने सोचा भी ना हो। खुद पर दबाव बनाने के लिए आप अपने प्लान के बारे में सोचते रहिए और दूसरों को भी इसके बारे में बताइए। उसके बाद तीसरा कदम है अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक डेडलाइन निर्धारित करना और अपने दिमाग में उस डेडलाइन को बिठा के रखना और अपने सारे काम उसी के हिसाब से करना। चौथे कदम को योगी रमन ने 21 का मैजिक रूल नाम दिया है, जिसके अनुसार अगर कोई व्यक्ति किसी भी काम को लगातार 21 दिनों तक करता है तो वो उसकी आदतों में शुमार हो जाता है। पांचवा और आखिरी काम है कि आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए किए जाने वाली इस प्रक्रिया का आनंद उठाते रहिए और इसे बोझ की तरफ बिल्कुल भी मत समझिए। आपको योगी रमन की कहानी का वो सुमोरेसर याद है? वो भी शिवाना सिस्टम के एक गुण को दर्शाता है। वो गुण है काइजन। काइजन एक जापानी शब्द है जिसका अर्थ है निरंतर होने वाला और कभी न रुकने वाला सुधार। इस गुण में साधुओं ने अपनी प्रतिभाओं को निखारने का रास्ता बताया है। इस गुण को सिखाने के लिए उन्होंने 10 कदमों की एक प्रक्रिया के बारे में बताया है, जिसे उन्होंने खुशहाल जीवन की 10 रस्में का नाम दिया है। पहली रस्म है एकांत, यानी कि आपकी पूरी दिनचर्या में से कम कुछ वक्त ऐसा होना चाहिए जब आप अकेले किसी शांत वातावरण में बैठकर अपने अंदर की संभावनाओं और प्रतिभाओं के बारे में सोचे। दूसरी रस्म है शारीरिक विकास, जिसके अनुसार आपको अपने शरीर का ध्यान रखना है, क्योंकि एक स्वस्थ शरीर में ही एक स्वस्थ दिमाग और सोच का निवास होता है। तीसरी रस्म है अपना भरण पोषण करने की। साधुओं के अनुसार एक व्यक्ति को हमेशा जीवंत भोजन लेना चाहिए, अर्थात जिस भोजन में जीवन हो, वो मरा हुआ ना हो, यानी सरल शब्दों में कहा जाए तो शाकाहारी भोजन। चौथी रस्म है अपार ज्ञान प्राप्त करने की, जिसके अनुसार इंसान को अपनी जिंदगी में निरंतर कुछ न कुछ सीखते रहना चाहिए। इसके लिए आप अपने दिमाग को हमेशा ज्ञान अर्जन करने के लिए उत्तेजित रखें और कुछ न कुछ पढ़ते रहिए। पांचवी रस्म है
आत्मचिंतन, यानी कि आप रोज अपना दिन खत्म होने के बाद खुद से ये जरूर पूछे कि आज आपने अपनी बेहतरी के लिए क्या किया। छठी रस्म है सुबह जल्दी उठने की। ये उन लोगों के लिए बड़ी कठिन होगी जो कि सोने का भरपूर आनंद उठाते हैं, क्योंकि इस रस्म के अनुसार आपको मात्र 6 घंटों की नींद लेनी है और रोज सूरज उगने के साथ ही आपको उठ जाना है। 7वीं रस्म है म्यूजिक सुनने की। साधुओं के अनुसार आपको जितना हो सके उतना एक सुहावना और शांत म्यूजिक सुनना चाहिए, क्योंकि ये आपके मूड को अच्छा रखने में आपकी मदद करता है। 8वीं रस्म है शब्दों की, जिसके अनुसार आपको खुद अपने लिए शब्दों को जोड़कर एक ऐसा मंत्र तैयार करना है जो कि आपका प्रेरणा स्रोत बनकर आपको प्रेरणा देता रहे। 9वीं रस्म है अनुकूल चरित्र की, अर्थात आपको अपना चरित्र और मन इस तरह इस प्रक्रिया में ढालना है कि आप निरंतर इसका पालन करते रहे। 10वीं और आखिरी रस्म है सादगी की, यानी आपको अपना जीवन सादगी में बिताते हुए अपना ध्यान अपने लक्ष्य और अपने अच्छे कर्मों पर केंद्रित करना है। तो बस उस सुमो रेसलर को याद करते हुए आप काइजन के इस सिद्धांत का पालन करते रहिए। योगी रमन आगे कहते हैं कि उस कहानी में सुमो रेसलर की एक और खास बात थी जिस पर हमें गौर करना चाहिए। वो ये थी कि उसके तन पर कोई वस्त्र नहीं था, बस एक गुलाबी रंग की तार से उसने अपने निजी अंगों को ढका हुआ था। उस कहानी की वो गुलाबी तार उसके अनुशासन को दर्शाती है। सभी साधुओं ने मेंटल को अनुशासन से भरा जीवन जीने की सलाह दी और कहा कि अनुशासन से ही हम अपने जीवन के उद्देश्य को प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन जीवन में अनुशासन रखना इतना आसान नहीं है। इसके लिए योगी रमन ने मेंटल को एक उपाय बताया कि वो हफ्ते में एक बार मौन व्रत धारण करे। ऐसा बार बार करते रहने से व्यक्ति अपने मन के ऊपर काबू पाना सीख जाता है और उसका मन और अधिक अनुशासित तरीके से सोचने लगता है। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, उस सुमो रेसलर को एक सुनहरी घड़ी मिलती है। वो घड़ी शिवाना सिस्टम के 5वें गुण को दर्शाती है, जो है समय की इज्जत करना। हालांकि शिवाना के साधु समाज से दूर घने जंगलों में रहते थे, लेकिन फिर भी वो अपने समय की बहुत कद्र करते थे और अपना हर काम समय के अनुसार ही करते थे। उनका मानना था कि समय पर काबू पाने का मतलब है अपनी जिंदगी पर काबू पाना। वो सभी घड़ी के सुइयों को इस बात का सूचक मानते थे कि एक दिन सभी को मरना है, इसलिए वो मानते थे कि हर व्यक्ति को अपना जीवन पूरी तरह से जीना चाहिए। अपने समय का सही प्रयोग करना और सोच समझ के उसका इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। इसलिए जब भी रात को आप सोने जाए तो 15 मिनट अगले दिन की प्लानिंग करने के लिए जरूर दे और एक बार को 1 घंटे का समय निकाल कर आने वाले पूरे हफ्ते के कामों का हिसाब किताब पहले ही लगा ले। अपने समय के साथ हमेशा थोड़ा स्ट्रिक्ट रहे और उसे बिल्कुल भी व्यर्थ ना करे। दूसरी जरूरी बात यह है कि आपको ना कहना आना चाहिए, ताकि आप हर उस काम के लिए ना कर सके जिसे आप करना नहीं चाहते। याद रखिए कि आप अपना हर दिन ऐसे जिए जैसे कि वो आपकी जिंदगी का आखिरी दिन है, और जब भी आपको कोई काम करना हो तो खुद से ये पूछे कि क्या आप अपने जीवन के आखिरी दिन ये काम करते हुए बिताना चाहते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप में खुद ही ना कहने की हिम्मत आ जाएगी। जिस प्रकार मेंटल अपने कोर्ट रूम में अपने काम के दबाव में आकर बेहोश हो गया था, उसी तरह योगी रमन की कहानी में सुमो रेसलर भी बेहोश हो गया था, लेकिन जब वो उठा तो एक नई ऊर्जा से भरा हुआ था, जिसका कारण वहाँ के खिले हुए गुलाबों की खुशबू थी। तो आखिर क्या दर्शाते हैं ये पीले गुलाब, आइए जानते हैं। चाइना में कहावत है कि गुलाब की खुशबू काफी दिनों तक उन हाथों में रहती है जो उसे किसी को भेंट करते हैं। मतलब ये है कि ये पीले खुशबूदार गुलाब शिवाना सिस्टम के 6ठे गुण को दर्शाते हैं, जो कि निस्वार्थ भाव से सेवा का है। साधुओं का कहना था कि हमें दूसरों के प्रति दया और सौहार्द की भावना रखनी चाहिए, क्योंकि किसी की मदद करके हमारी जिंदगी में भी संतोष आता है। रोज सुबह उठकर आप कुछ देर इस बात का चिंतन जरूर करें कि आप इस दुनिया को क्या अच्छा दे सकते हैं और किसी और की जिंदगी को और बेहतर करने के लिए क्या कर सकते हैं। आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कई बार छोटी छोटी चीजें ही बहुत कुछ कर जाती है। जैसे कि कभी किसी की यूं ही तारीफ करके उसे खुश कर देना, मुसीबत में फंसे अपने किसी दोस्त की मदद कर देना, अपने परिवार के साथ हमेशा प्यार से पेश आना, उन्हें यकीन दिलाना कि आप उनके लिए हैं। बस ये सब करके भी देखें कि कैसे आपकी जिंदगी खुशियों से भर जाती है। उस कहानी में गुलाबों की खुशबू से जागने के बाद रेसलर को एक हीरे से जड़ा रास्ता मिलता है, जो उसे कभी न खत्म होने वाले आनंद और सुख की ओर ले जाता है। ये रास्ता शिवाना सिस्टम के आखिरी गुण के बारे में बताता है, और वो गुण है आज में जीने का। शिवाना के साधुओं का मानना था कि जिंदगी का असली सुख मंजिल पर पहुंचने में नहीं, बल्कि जिंदगी तो खुद ही एक सफर है। इस सफर रूपी जीवन के रास्ते में बहुत से हीरे अर्थात छोटी छोटी खुशियां मिलती जाती है। इन हीरों की परख करने के लिए आपको रोज आभार व्यक्त करना सीखना होगा। अपने परिवार, माता पिता और उस परमेश्वर के सदा आभारी रहे तो आपकी जिंदगी में खुशियां कभी कम नहीं होगी। इसीलिए हर वक्त ये सोच कर जिए कि जो है वो आज है, अभी है,
और इसीलिए हर पल को दिल से जिए और एक संतुष्ट इंसान बने। ये सारा ज्ञान लेकर मेंटल अपने देश वापस लौट आया और अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ अपनी कहानी और अपना ज्ञान बांटता रहा। आज भी वो लोगों के बीच ज्ञान की रोशनी फैलाकर साधुओं से किया हुआ वादा पूरा कर रहा है। इसीलिए याद रखिए, हम में से हर किसी के लिए एक सुख और संतोष से भरा जीवन व्यतीत करना संभव है। उसके लिए जरूरत है तो बस शिवाना के साधुओं द्वारा बनाए हुए 7 सिद्धांतों का पालन करने की। इन सिद्धांतों को अपने जीवन में उतार कर हम नकारात्मक सोच से बच सकते हैं और अपना सारा ध्यान उन कामों पर लगा सकते हैं जिसके लिए हमारा जन्म हुआ है। अगर आप अपने दिमाग को सकारात्मक विचारों से भरना चाहते हैं तो उल्टा सोचने वाली इस कला का अभ्यास करें। शिवाना सिस्टम का पहला गुण था अपने मन पर काबू पाना और वहाँ सिर्फ अच्छे विचारों को ही प्रवेश करने देना। तो इस कार्य में सफल होने के लिए वहाँ के साधुओं ने उल्टा सोचने की कला के बारे में बताया, जिसके अनुसार जब भी आपके दिमाग में कोई नेगेटिव बात आए तो आप उसी के विपरीत कोई सकारात्मक बात से उसे बदल दें। उदाहरण के तौर पर, अगर आपके दिमाग में अपने रंग रूप को लेकर कोई नकारात्मक विचार आए तो अपने आप की तारीफ करना शुरू कर दे और अपने रंग रूप के अच्छे पहलुओं के बारे में सोचे। ऐसे ही सकारात्मक विचारों से धीरे धीरे आपका जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। तो मिलते हैं ऐसे ही और भी ज्ञान भरी बातों के साथ। तब तक के लिए जीवन की इस खूबसूरत किताब को पढ़ना जारी रखिएगा।